एक बात तो है, 1 महीना यदि हमने किसी को बैठा के कथा सुना दी ना, तो बेचारा बैरागी तो हो जाएगा, वो पूर्ण रूप से त्यागी हो जाएगा, सब छोड़ छाड़ के वृंदावन ही आ जाएगा। इसलिए है ताकत, है दम, है सामर्थ, बन जाओ ठाकुर जी के, फिर संसार के नहीं रह पाओ। ये बात तो पहले फैक्ट है, इसीलिए पहले डिस्क्लेमर देकर चल रहा हूं आपको। केवल सुनने तक सीमित रखना है तो बढ़िया है, लेकिन यदि ठाकुर जी के होना चाह रहे हो तो फिर ये बात निश्चित मान लेना, संसार के नहीं रह पाओगे, फिर कुछ नहीं भाएगा। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, भगवान ने कुंती को आश्वासन दिया, बुआ हम आपसे इतने प्रसन्न हैं, हम भले ही द्वारिका जा रहे हैं लेकिन आप जब जब याद करोगी हम तब तब आ जाएंगे। ठाकुर जी बोले अब आपकी बहू, सब मां इंतजार कर रही है मेरा। अब लोगों की एक एक बहू होती, मेरी 16,108 बहू हैं, सब इंतजार कर रही हैं। और प्रत्येक पत्नी से भगवान की, अब मुझे याद नहीं आ रहा कि 10 पुत्र 1 बेटी है कि 1 बेटा 10 पुत्री है, ऐसा कुछ वर्णन है। इतने सारे बालक हैं भगवान के, सब याद कर रहे हैं भगवान को। तब ठाकुर जी जैसे ही रथ पर बैठ करके द्वारिका को प्रस्थान करने लगे, इतने में ही युधिष्ठिर जी रोने लग गए। भगवान बोले अब तुम क्यों रो रहे हो, अब तुम्हारा क्या हो गया? तब युधिष्ठिर कहते हैं मुझे नरक जाने से कोई नहीं बचा सकता। भगवान बोले ऐसा क्या कर दिया जो नरक जाओगे? बोले बालद्विज स्महन मित्रान पितृ भातृ गुरुद्वह नमेश्यान निरयान मोक्षो यापि वर्षायुतायुतैः। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। भगवान बोले क्या कर दिया? बोले मैंने महाभारत युद्ध कर दिया, कितने बालकों को अनाथ कर दिया, कितनी माताओं को विधवा कर दिया, मैंने अपने भाइयों को मार दिया, अपने ही गुरुजनों को मार दिया, अपने ही परिवार वालों को मैंने मार दिया। भगवान बोले अब इसको कैसे समझाऊं मैं? यही मोह अर्जुन को हुआ था कि ये मेरे अपने हैं। गीता का प्रारंभ क्यों हुआ पता है? अर्जुन ने भगवान को आज्ञा की सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत, हे अच्युत मेरे रथ को ले जाकर के उभय सेना के बीच में खड़ा कर दीजिए, मैं देखना चाहता हूं मुझे युद्ध किससे करना है। भगवान तुरंत लेकर के गए। जैसे ही युद्ध मैदान के बीच में रथ पहुंचा, भगवान बोले देख लो अर्जुन तुमको किसको मारना है। पीछे मुड़ करके भगवान ने देखा तो अर्जुन के हाथ पांव कांप रहे थे। भगवान बोले क्या हो गया? इनको नहीं मारूंगा मैं। क्यों? ये मेरे भैया हैं, ये मेरे अपने हैं। ये देखो मेरे गुरुदेव खड़े हैं जिन्होंने मुझे धनुष उठाना सिखाया, बाण चलाना सिखाया, जिन्होंने मुझे चलना फिरना सिखाया, ऐसे भीष्म पितामह सामने खड़े हैं, ये सब मेरे भाई बंधु हैं, इनको नहीं मार सकता मैं। तब भगवान खड़े हुए कायरों की सी बात करता है। तब भगवान ने अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए गीता का ज्ञान दिया। और जैसे ही 10 अध्याय पूरे होते हैं गीता के, भगवान अर्जुन से पूछते हैं अर्जुन कैसा लग रहा है अब? अर्जुन बोला हाँ मेरा मोह चला गया। भगवान बोले अभी अभी बाकी रह गया है। तब भगवान ने 8 अध्याय और सुनाए। 18 अध्याय पूरे हुए। भगवान फिर पूछते हैं अर्जुन अब कैसे हो? तब अर्जुन कहता नष्टप मोह स्मृतिर्लब्धा, अब मेरा मोह नष्ट हो गया। भगवान बोले अब युद्ध करो। तब अर्जुन ने युद्ध किया जब उसका मोह नष्ट हुआ। लेकिन अर्जुन के मोह में एक खास बात थी कि युद्ध होने से पहले अर्जुन को लग रहा था कि मैं गलत कर रहा हूं। भगवान ने संभाल लिया। लेकिन युधिष्ठिर के बाद में सब कुछ हो गया, उसके बाद कर्म पे हाथ रख के बैठा कि मैंने क्या कर दिया। इससे क्या समझ में आता है? क्रिया को क्रियान्वित करने से पहले समझ जाओ तो भगवान आपको सही रास्ता दे देंगे। क्रिया को करने के बाद में और फिर दुखी होना, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, और अपना सिर पटकना ऐसा क्यों हो गया, और इसी के चक्कर में दुखी होते जा रहे हैं रोज। भगवान बोले ये कायरों की सी बात है। अगर कोई गलती हो जाए और आपको आत्मग्लानि हो जाए कि मैंने कुछ गलती की है, उसी दिन जल हाथ में लीजिए और संकल्प कीजिए ठाकुर जी मुझे क्षमा कर देना, मुझसे अपराध हो गया, मैं संकल्प लेता हूं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा, और जो भी मेरे किए का मुझे भोगना है मैं भोगने के लिए तैयार हूं। यह होता है दृढ़ता पूर्वक व्यक्ति का लक्षण। रोना कोई लक्षण थोड़ी है अच्छा। लेकिन युधिष्ठिर रो रहा था। भगवान बोले अब इसको मैं नहीं समझाऊंगा। अब जहां भगवान पीछे हटते हैं फिर वहां भगवान की कमान भक्त संभालते हैं। जहां ठाकुर जी हार मानते हैं फिर वहां भक्त आगे आते हैं, बोले रुको हमको दो, हम समझाते हैं। तब भगवान बोले भाई युधिष्ठिर का मोह दूर करना है तो इसको लेके चलो हमारे भक्त के पास। और कौन है? भीष्म पितामह। बंधुओं, महाभारत का एक और सुंदर पात्र भीष्म पितामह। ये हैं तो कौरवों की तरफ के, लेकिन भीष्म पितामह जैसा सौंदर्य भक्ति का किसी में नहीं है। एक बात कहूं,
भीष्म पितामह से भगवान ने एक दिन पूछा, बोले पितामह एक बात बताओ। बोले हाँ। बोले आप मेरे सबसे अच्छे भक्त हो, दिन रात मुझको याद करते हो, मेरी स्मृति करते हो, नाम जप करते हो, मेरी कथा सुनते हो। ऐसा सुनने में आता है कि भीष्म पितामह युद्ध होने के बाद, महाभारत के युद्ध के बाद रात्रि में ब्राह्मण को बुला के कथा और सुनते थे भगवान की, और सवेरे उन्हीं से युद्ध करते थे। ये भक्त बड़ा विचित्र था। ऐसे भक्त को पता है क्या कहते हैं? अंतर्निष्ठ भक्त, छुपे हुए भक्त, छुपा रुस्तम। उनके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। एक दिन भगवान ने पकड़ लिया भीष्म पितामह को। भगवान बोले, वाह भीष्म पितामह, बड़े चतुर हो तुम, कथा भी हमारी सुनते हो, नाम जप भी हमारा ही करते हो, दूसरे दिन धनुष बाण लेके हमारे सामने ही खड़े हो जाते हो। अब युद्ध के करने की खुजली तुम्हारी हाथ में हो रही थी तो पांडवों की तरफ आ जाते, ये कौरवों की तरफ क्यों खड़े हो तुम? तुमको पता है इन कौरवों ने द्रौपदी को निर्वस्त्र कर दिया, इन कौरवों ने क्या क्या किया, सब बातें याद दिलाने लगे भगवान। बोले तुम पांडवों की तरफ क्यों नहीं आए? और भीष्म पितामह एक और बात कहूं, यदि तुम पांडवों की तरफ होते तो मैं अर्जुन का सारथी नहीं तुम्हारा सारथी होता। तुम क्यों गए कौरवों की तरफ? भीष्म पितामह का उत्तर सुनने लायक है। भीष्म पितामह कहते हैं, मैं पांडवों की तरफ रहता तो या तो आपके दाहिने खड़ा होता या आपके बाएं खड़ा होता, और अभी अभी आप बोले कि आप मेरे सारथी होते तो आप मेरे आगे, मैं आपके पीछे खड़ा होता। आपका दर्शन मुझको नहीं होता। मैं कौरवों की तरफ इसलिए गया ताकि आपको देख सकूं, आपके सामने खड़ा हो सकूं। और भीष्म पितामह कहते हैं, जब आप घोड़े चलाते थे, उन घोड़ों की धूल उड़ती थी, आपके प्रश्वेत के पसीने के बिंदुओं से जाकर के चिपकती थी। आप जैसे अपने हाथों से अपने मुख को पोंछते थे, अपने अपने सुंदर घुंघराले केशों को समेटते थे, कभी अपने अपने पटका को संभालते थे, तिरछी नजर से अर्जुन को मैंने एक एक क्षण आपको देखा है। ये सुख मुझको पांडवों की तरफ नहीं मिलता, मुझे कौरवों की तरफ मिला है। बताओ कैसा भक्त है। भगवान बोले इसको लेके चलो भीष्म पितामह के पास। भीष्म पितामह की स्थिति क्या है? रोम रोम में बाण लगा है, बाणों की सैया पर लेटे हैं भीष्म पितामह, मृत्यु होने वाली है, प्राण निकलने वाले हैं, ऐसी स्थिति में है भीष्म पितामह। एक बूंद भी रक्त अब शरीर में बचा नहीं है भीष्म पितामह के, सब निकल गया, लेकिन अभी भी जीवित हैं। क्यों? महाभारत में आप सुनेंगे भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान उनके पिताजी ने दिया था, और भीष्म पितामह ने उस इच्छा मृत्यु का कितना बढ़िया सदुपयोग किया। जैसे ही भीष्म पितामह को हजारों बाण लगे तो मृत्यु देवी आ गई भीष्म पितामह को लेने। भीष्म पितामह चुपचाप खड़ी रहे, मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब तक मैं नहीं चाहूंगा मर नहीं सकता। मृत्यु देवी बोली, जो आज्ञा महाराज, पर मुझे बताइए तो सही आप कब मरेंगे? भीष्म पितामह कहते हैं, पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे उच्च हंसी हो, छवि मन में बसी हो, जब प्राण तन से निकले, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, और मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन। जब मेरे द्वारिकाधीश मेरे सामने खड़े होंगे, मंद मंद मुस्कुरा करके मुझे देख रहे होंगे मृत्यु देवी, तब मेरे प्राण ले लेना, उससे पहले छूना नहीं मुझको। बंधु एक बात कहूं, ये इच्छा मृत्यु का वरदान केवल भीष्म पितामह को नहीं मिला है, हम सबको मिला है। लेकिन विडंबना इस बात की है कि हमने कभी इच्छा मृत्यु की ही नहीं है। आप किसी व्यक्ति से पूछो तुम्हारे जीवन के एम्स क्या हैं, तुम्हारे जीवन की ख्वाहिशें क्या हैं, सब बता देगा। ऐसी लड़की से ब्याह हो जाए, ऐसे जगह मेरा घर बन जाए, इतना पैसा कमा लूं, ऐसे मेरे बच्चे हो जाएं, ऐसी मेरी जॉब चले, ऐसी मेरी कंपनी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। बस कभी किसी को बोलते हुए सुना कि मेरे प्राण ऐसे निकले? बस यही मेरी ख्वाहिश है। विचार कीजिए, आप उस हर वस्तु के बारे में पहले ही नियोजन कर लेते हैं जो वस्तु संसार से आपको मिलने वाली है, जो आपके पास है नहीं। पैसा हमारे पास है नहीं, हम कमाते हैं। सुख हमारे पास है नहीं, हम कमाते हैं। संपत्ति हो, जीवन के संबंध हो, सबको हम कमाते हैं, हमारे पास होता कुछ नहीं है। लेकिन एक वस्तु ऐसी है जो हमारे पास है, लेकिन उसको कभी हमने सुधारने का प्रयास नहीं किया, और वो वस्तु है मृत्यु। हम सबके पास है। यहां कोई बैठा व्यक्ति हाथ उठा दे जो ये बात कह दे कि मैं कभी मरूंगा नहीं, बोलो कोई है कोई ऐसा?
कोई हाथ उठा था क्या पीछे की ओर? जय हो अमर देवता, आया है सो जाएगा राजा रंत फकीर, सबको जाना है। बालक का जन्म लेता होता है ना, तो कुंडली बनाते हैं उसकी, तब ज्योतिषाचार्य बताते हैं, बोले कि ये बड़ा होकर के अपनी माता का भक्त होगा, ये बड़ा होकर के अपने मामा के पक्ष में जाएगा, ये ऐसा व्यापार करेगा, इतना धन कमाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, इसकी बुद्धि बहुत तेज होगी। लेकिन अंत में ज्योतिषाचार्य ये भी कह देंगे ऐसा संभव नहीं है कि जो मैंने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा। लेकिन एक बालक के जन्म लेने पर एक अनपढ़ गंवार भी बोल सकता है, ये डॉक्टर बने ना बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट बने ना बने, लेकिन ये एक दिन मर जाएगा। ये बात निश्चित है, सबको मरना है, कोई नहीं बचेगा। लेकिन हमने कभी विचार किया कि हमें मृत्यु कैसी चाहिए? घर मरीन ड्राइव पे चाहिए, पत्नी ऐसी चाहिए, पैसे ऐसे चाहिए, बच्चे ऐसे चाहिए, मृत्यु कैसी चाहिए? ये हमने कभी सोचा ही नहीं। आज हम प्रार्थना करें इस कथा के बाद में सब लोग अपनी मृत्यु सुनिश्चित करो। और देखो, मृत्यु के बारे में घबराना है तो यहां से बाहर जाके घबराओ, यहां तो चर्चा ही मृत्यु की होती है, यहां घबराना नहीं है। भागवत का वर्णन यदि सुनेंगे तो मृत्यु क्या है, आप 7 दिन कथा सुनोगे, प्रत्येक दिन कथा सुनने के बाद में ये समझो आपका एक फेरा ठाकुर जी के साथ में पूरा हो रहा है। 7 दिन कथा सुन ली, कितने फेरे हो गए? 7। ठाकुर जी हमारे कौन हो गए? पति परमेश्वर। लेकिन ठाकुर जी का सिस्टम थोड़ा ओल्ड फैशन चलता है। क्या ब्याह तो कर लेंगे लेकिन गौना नहीं कराएंगे। ब्याह करने के बाद में पत्नी को उसके घर ही छोड़ देंगे, मतलब 7 दिन बाद भागवत जी तो चली जाएंगी यहां से, आप सब अपने घर ही चले जाओगे। फिर इंतजार करो गौने का। गौना क्या है? मृत्यु ही गौना है। जब 4 कहार पालकी उठाएंगे और चिता रूपी विमान में हमको बैठा करके हमारे प्रियतम के पास पहुंचा देंगे, वही तो मृत्यु है। कथा सुनने के बाद में मरना मृत्यु नहीं है। कथा सुनने के बाद में तो मृत्यु हमारे प्रियतम के देश का बुलावा है, हमारा गौना है। कथा सुनने के बाद में, कृष्ण भक्ति प्राप्त होने के बाद में भक्त मृत्यु से घबराता नहीं, बल्कि इंतजार करता है कब आएगी, मुझे जाना है, मेरे प्रियतम के पास जाना है। इसलिए कोई बुराई नहीं है इस बात में। आज अपनी मृत्यु सुनिश्चित करो। हमारे जब प्राण निकले, आपने कई संतों के बारे में सुना होगा, वो संत पहले ही घोषणा कर देते हैं हमारी मृत्यु ऐसे होगी, मैं 24 घंटे पहले मौन हो जाऊंगा, ठंडी हवा चलेगी, बादल गरजेंगे, मंदम मंदम जलधार गिरेगी, कुछ संत आएंगे, उनको भोजन पवा देना, उसके बाद मेरे प्राण निकल जाएंगे। ऐसे मैंने कई संतों का सुना है। लेकिन हमको क्या विचार करना है, हमारी मृत्यु कैसी हो? श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, और कुछ हो चाहे ना हो, मेरा पति मेरे सामने हो मुझे नहीं चाहिए, मेरी पत्नी मेरे सामने हो नहीं चाहिए, बच्चे सामने नहीं चाहिए, परिवार सामने नहीं चाहिए, मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण से निकले। ये निश्चित कर लीजिए आज, और पूरे जीवन आज के बाद ठाकुर जी से, अपने दरबार में आके गुरुदेव से कुछ मत मांगिएगा, केवल अपनी मृत्यु ऐसी मांगिएगा। बंधुओं, जीवन में सुख दुख सब हम अपने कर्मों से कमा सकते हैं, लेकिन मृत्यु एकमात्र ऐसी है, वो हमारे कर्म से नहीं बनेगी, वो तो ठाकुर जी की कृपा से ही सुखद हो सकती है। जब मैं आया तो हमारे साईं ने भी हमको सुनाया कि बड़े साईं से किसी ने पाकिस्तान में कहा कि आप चाहो तो हमारे मौलवी बन जाओ, हमारे धर्म को स्वीकार कर लो। क्यों? बोले ये हिंदू लोग हैं, आपको जला देंगे, हमारे यहाँ आपकी कब्र बनाएंगे, उस पर बढ़िया आपका आनंद करेंगे। तो वो क्या बोल के गए? ना मैं जलूंगा और हाँ, ना मैं मरूंगा ना मैं जलूंगा, पहले ही घोषणा कर दी। वही हुआ। आप बता रहे थे जब समय आया ठाकुर जी के धाम प्रस्थान का, अग्नि प्रज्वलित हो ही नहीं पाई, तो फिर अंत तो गत्वा सिंधु नदी में ही उनको प्रवाहित किया गया। पहले ही निश्चित कर लिया था। संत जन यही करते हैं, भक्त जन यही करते हैं, पहले ही निश्चित कर लेते हैं कि हमारी मृत्यु कैसी होगी। हम भी करें, बुराई क्या उसमें? लेकिन हाँ, कहीं संसारी मत कर लेना, मैं चाट पकौड़ी खा लूं, फालूदा खा लूं, दाल पकवान खा लूं, प्राण निकलने से पहले सारी इच्छाएं मेरी पूरी हो जाएं, तब मेरे प्राण निकले, ऐसी इच्छा मत कर लेना कहीं। कई लोग बड़े विचित्र हैं, वो केवल अपनी इच्छा पूर्ति में ही लगे रहते हैं। एक हमारे वृंदावन के हैं, बड़े बुजुर्ग हैं बेचारे, लेकिन खाने के बड़े चटोरे। उनको जब जब पता चलता मैं मुंबई आया तो बोलते हैं वहां से बड़ा पाव ले आना हमारे लिए।
उनको जब पता चले मैं कलकत्ता जा रहा हूं तो बोले वहां मटका वाली वो मिलते हैं, रसगुल्ला वो ले आना। क्या सांसारिक केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं हम लोग, केवल इन्हीं की पूर्ति में ही पूरा जीवन निकाल देते हैं। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के सदगुरुदेव पता है कैसे थे, सीखने वाली बात। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के सदगुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी भागवत की चलती फिरती मूर्ति थे। हमारे पिताजी बताते हैं कि यदि घर में हमारी माता, हमारी माँ वगैरह ये लोग रसोई घर में यदि बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन बना देती थी तो हमारे गुरुजी जरा सा चखते और उसके बाद बोलते दही लेके आओ, और दही मिला मिला करके सब्जियों को बिगाड़ देते थे और रोटी को पानी में डाल करके उसको गीला कर देते थे, ऐसे भोजन करते। तो किसी ने पूछा महाराज जी आप ये क्या करते हो? बोले ज्यादा स्वादिष्ट खाऊंगा तो जीभ चटोरी हो जाएगी, इसलिए जीभ को स्वामी मत बनाओ, इसको अपना दास बनाओ। इन प्रत्येक इंद्रियों को अपना स्वामी मत बनाओ, ये जब जो चाहे इनको तुरंत ऑफर मत किया करो, ये आपके स्वामी बन जाएंगे। इनको दास बनाओ, जब इच्छा हो दाल पकवान खाने की तो करेला की सब्जी खाओ। हम सत्य बता रहे हैं, ये बिल्कुल साधारण नुस्खा है अपनी इंद्रियों को वशीकरण करने का। बहुत मन होने लगे कि एसी में बैठना है, एसी में बैठना है, तो फिर जबरदस्ती गर्मी में ही बैठो। अपनी इंद्रियों को विपरीत वस्तु प्रदान करो, तब इंद्रियां वशीकृत होती हैं। इंद्रियों को ये मैसेज पहुंच जाता है ये हमारे बस में आने वाला नहीं है, हम जो कहते हैं ये उल्टा करता है। इंद्रियां फिर क्या करेंगी, एक दिन आएगा और इच्छा प्रकट करना ही बंद कर देंगी। आप करके देख लेना। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं और मृत्यु देवी से कह रहे थे जब तक द्वारिकाधीश नहीं आ जाए मेरे प्राण मत लेना। और इतने में ही पांडवों को संग लेकर के युधिष्ठिर के हृदय की पीड़ा को दूर कराने के लिए द्वारिकाधीश चलते हुए आ रहे हैं। मंदम मंदम सुगंधित वायु स्पर्श करने लगी भीष्म पितामह का। तभी भीष्म पितामह ने तिरछी नजर करके देखा तो पीतांबरी पहने हुए श्याम वर्ण मोर पंख लहरा रहा है, पीला पटका लहरा रहा है। एक बढ़िया मधुर सी चाल चल करके द्वारिकाधीश उनके समीप आ रहे हैं। भीष्म पितामह के नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी। क्यों? पीड़ा में थे ना, बाण लगा है रोम रोम में, दर्द तो हो रहा था, लेकिन अब उस दर्द की औषधि आ गई, श्याम सुंदर आ गए। अब मैं प्रस्थान कर जाऊं। बंधु मृत्यु हो तो भीष्म पितामह जैसी, श्याम सुंदर सामने खड़े। ठाकुर जी सामने आ गए, सामने आकर के खड़े हो गए। भीष्म पितामह ने तो तैयारी कर ली, बस अब जाना है मुझको। ठाकुर जी को देखते 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 जैसे ही मृत्यु देवी को अपने ऊपर आवाहन करने लगे, इतने में ही ठाकुर जी को सामने से हटा के पांडव आ गए। पांडवों को देखते ही भीष्म पितामह बोले ये क्या कर रहे हो? बोले हमारे हृदय की पीड़ा दूर करो, हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया महाभारत युद्ध करके। भीष्म पितामह बोले युधिष्ठिर तुम्हारा हृदय इसलिए दुखी नहीं है कि तुमने अपने भाइयों को मार दिया, अपने गुरुजनों को मार दिया, आदि आदि जो भी है। तुम्हारे हृदय के दुख का कारण यह है कि श्याम सुंदर संग हैं और उसके बाद भी तुमको इन पर विश्वास नहीं है। नहीं तो ठाकुर जी साथ में खड़े हों, किसी को रोना पड़े। मां की गोद में जाकर के बालक शांत होता है, लेकिन मां की गोद में जाकर के भी बालक रोवे, दो ही कारण हो सकते हैं। या तो उसको कोई पीड़ा है जिसको मां समझ नहीं पा रही है, या फिर वो अपनी मां को नहीं समझ पा रहा है। कई बार मां कुछ ज्यादा ही श्रृंगार कर लेती है तो उसके बालक ही नहीं पहचान पाते कि मेरी मां है। शादी ब्याह जब घरों में होते हैं तो माताएं इतना ज्यादा मेकअप कर लेती हैं कि उनके बच्चे ही नहीं पहचानते कि हमारी मां है, इसीलिए भी रोने लगते हैं। मां की गोद में जाकर के बालक के रुदन के दो कारण, या तो कोई पीड़ा ज्यादा है जो मां नहीं समझ पाई, या फिर वो मां को पहचान नहीं पा रहा है। लेकिन यहां पर स्थिति यह है कि भक्त की पीड़ा ठाकुर जी समझते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनको पता ना चले। यहां तो गड़बड़ी भक्त के द्वारा यह कि वो ठाकुर जी को नहीं समझ पा रहा, इसलिए युधिष्ठिर तुम रो रहे हो। हे युधिष्ठिर मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम जिसको अपना शांतिदूत मानते हो, अर्जुन तुम जिसको अपना सारथी मानते हो, भीम तुम जिसको अपने मामा का बेटा समझते हो, तुम जिसको साधारण बालक समझते हो, ये कृष्ण साधारण नहीं है तो ये कौन है? ए सवई भगवान साक्षात तद्यो नारायण कुमार, साक्षात नारायण है। और इन पर अविश्वास की वजह से तुम रो रहे हो। नहीं तो ठाकुर जी कह दें ये काम कर दो तो उस पर तो विचार ही नहीं करना चाहिए, तुरंत कर दो। और फिर रोना क्यों? ठाकुर जी की आज्ञा थी, भगवान ने तुमसे युद्ध करवाया, उसके बाद भी तुम रो रहे हो। ये अविश्वास है तुम्हारा।
भक्ति को पुष्ट कौन करता है? विश्वास। बिन विश्वास भगति नहीं। भक्ति उसी दिन समाप्त हो जाती है जिस दिन आपका विश्वास शांत हो गया। लेकिन भरोसा, विश्वास, ये ठाकुर जी के प्रति है, अपने गुरु के प्रति है। संसार की कोई वस्तु आपको परास्त नहीं कर सकती। सूरदास जी कहते हैं, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। भरोसा। अच्छा, एक बात कहें, हम पद कुछ ज्यादा गाते हैं तो आप लोगों को असहज तो नहीं होता? मुझे पद गाने में ज्यादा आनंद मिलता है, क्योंकि पदों में ऐसे गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं, उससे जो हमारी कथा का क्रम चल रहा है वो सिद्ध हो जाता है। लेकिन पद थोड़े से कठिन होते हैं शब्द, इसलिए थोड़ा कभी कभी कहीं मैं हिचकिचाता हूं गाने में, लेकिन क्या करूं, स्वभाव में पद ही आते हैं। सूरदास जी कहते हैं, ठाकुर जी को फूल का बंगला मत चढ़ाओ, उनको जरूरत नहीं है। ठाकुर जी को 56 भोग मत लगाओ, उनको आवश्यकता नहीं है। ठाकुर जी को दुनिया भर के नैवेद्य देना ये जरूरी नहीं है। और देखो, जब जब मैं ठाकुर जी कहूं तो गुरुदेव अपने आप समझ लिया करो। गुरुजनों को, ठाकुर जी को आपके बहुव्यंजनों की आवश्यकता नहीं है। यदि गुरुजनों को ठाकुर जी को कुछ देना चाहते हो, अपना विश्वास प्रदान करो। आपने यदि विश्वास दे दिया, विश्वास देने के बाद आपको अधिकार मिलेगा, फूल का बंगला चढ़ाओ, 56 भोग लगाओ। लेकिन विश्वास ही नहीं है तो फिर ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। सूरदास जी कहते हैं, मेरे पास नेत्र नहीं है लेकिन उसके बाद भी मैं ठाकुर जी को देख लेता हूं। सूरदास जी की कला कैसी? सूरदास जी अपनी पेटी लेके जाते और श्रीनाथ जी के मंदिर में जाके बैठ जाते, और जैसे ही पुजारी कपाट खोलते, सब लोग कहते, बोले श्रीनाथ प्यारे की। सब लोग तो दर्शन करते, लेकिन सूरदास जी गा करके बता देते कि आज ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। पीत वसन सोहे शाम मुख पर। आज ठाकुर जी ने पीले वस्त्र पहने हैं, आज ठाकुर जी ने नीले वस्त्र पहने हैं, आज ठाकुर जी ने ऐसा बाजूबंद पहना है, आज ठाकुर जी ने ऐसी आड़बंद पहनी है। सब गा के सुना देते। एक दिन पुजारी जी बोले हमको ऐसा लगता है सूरदास जी जो है ये तुक्का मारते हैं आके, ये पहले ही सोच के आते हैं कि मैं ऐसा ऐसा गाऊंगा, और ठाकुर जी वैसे ही तैयार हो जाते हैं। पुजारियों ने सोचा आज क्या करें? बोले आज एक काम करो, ठाकुर जी को वस्त्र ही मत पहनाओ, ठाकुर जी को आज निर्वस्त्र खड़ा कर दो, बस एक कॉपीन पहना दो, एक लंगोटी पहना दो, बस छोटी सी। अभी हमारे वृंदावन में सुख की सेवा होती है। अभी ठाकुर जी को पूरी पूरी पोशाक नहीं पहनाएंगे, छोटे छोटे वस्त्र पहनाएंगे। क्यों? गर्मी आ गई ना। हमारे लाल जी, गिरधर लाल जी, अभी सूती वस्त्र की धोती पहनते, बस ऊपर कुछ नहीं पहनते। और रात में शयन का दर्शन यदि आपने अभी कर लिया, अभी तो इतना सा केवल एक वस्त्र छुप के खड़े रहते हैं, बाकी तो पूरे निर्वस्त्र ही रहते हैं। गर्मियों में ठाकुर जी को सुख का श्रृंगार होता है। आज पुजारियों ने श्रीनाथ जी को निर्वस्त्र ही खड़ा कर दिया। बोले आज देखते हैं ये सूरदास जी क्या सुनाएंगे गा के। जैसे ही कपाट खुले, सूरदास जी मुख पे हाथ धर के हंसने लगे जोर से। गोसाई जी बोले गाओ गाओ गाओ, आज ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं? बोले आज तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। बोले कैसे लग रहे हैं बताओ तो? बोले नहीं, आज तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। बोले सुनाइए तो सही। तब सूरदास जी कहते हैं, आज हरि देखे नंगम नंगा। आज तो ठाकुर जी नंगे खड़े हैं। ओहो, गुसाई जी उतर करके आए और सूरदास जी को प्रणाम किया। बोले जय हो, आपकी भक्ति को प्रणाम करूं सूरदास। नेत्र नहीं है आपके पास, फिर भी कैसे पता चल जाता है ठाकुर जी कैसे? मोतिन माल गले उर साजे। आज ठाकुर जी नंगे खड़े हैं, केवल गले में एक मोती की माला पहनी है। अब काले काले ठाकुर जी, सफेद सफेद मोती की माला, ये देख करके छवि के उठत तरंगा। आज तो छवि के तरंग उठ रही हैं। आज ठाकुर जी बहुत प्यारे लग रहे हैं। सूरदास जी से किसी ने पूछा, आपकी इस दर्शन का रहस्य क्या है, कैसे दिख जाते हैं आपको ठाकुर जी? तब सूरदास जी कहते हैं, भरोसो दृढ़ चरण के। मेरे गुरुदेव के चरणों के प्रति मेरा दृढ़ विश्वास उसका प्रमाण है कि मैं बिना नेत्रों के भी श्याम सुंदर को देखता हूं। गुरु जी कहते हैं बंबई चले जाओ, तो फिर ये मत पूछो बंबई जाके करना क्या है, वहां कहां जाना है, कैसे जाना है। गुरुदेव ने आज्ञा कर दी बंबई जाओ, तो उसी समय गाड़ी में बैठो चले जाओ। इतना भरोसा गुरु के प्रति होना चाहिए। कथा आती है, एक राजा हुए, उनका नाम था पीपा। महाराज पीपा श्री रामानंदाचार्य जी का दर्शन करने के लिए गए। तो सेवकों ने पूछा, बताइए। बोले कि महाराज जी से कह दीजिए, रामानंदाचार्य जी से कह दीजिए कि महाराज धीराज पीपा जी आए हैं।
अंदर जाकर के बोला, बोले महाराज धीराज पीपा जी पधारे हैं। गुरुदेव बोले समय नहीं है, कह दो लौट जाएं। बोले महाराज क्षमा करें, गुरुदेव मना कर रहे हैं, अभी नहीं मिलेंगे। दूसरी बार आए तो उन्होंने कहा, बोले अंदर जाके कह दीजिए राजा पीपा आया है। भीतर जाके कहा कि महाराज राजा पीपा है। बोले अभी भी समय नहीं है, कह दो चले जाएं। बोले महाराज समय नहीं है। तब तीसरी बार आके बोले अंदर जाके कह दीजिए भक्त पीपा आया है। भीतर जाके बोले महाराज भक्त पीपा आया है। अच्छा, उसको बोल दो सामने कुआं है, उसमें जाके कूद जाए। सेवकों ने कहा कि गुरुदेव आज्ञा कर रहे हैं कि सामने कुआं है, इसमें कूद जाओ। तो राजा इतना भक्तनिष्ठ था, इतना संत चरण निष्ठ था, तुरंत दौड़ने लगा कूदने के लिए। जैसे ही कुआं में कूदने लगा, इतने में ही श्री रामानंदाचार्य जी आ गए और आकर बोले रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैं तो बस देख रहा था कि मेरी वाणी पर भरोसा है कि नहीं तुमको। गुरुदेव ने क्या किया, पहले तो राजा धीराज महाराज ये पदवियां छुड़वाई, भक्त बनाया और उसके बाद अपनी वाणी के प्रति विश्वास प्रकट करवाया। तब रामानंदाचार्य जी ने दर्शन दिया। गुरु के वचन के प्रति अटल विश्वास। बंधुओं, गुरु किसी शरीर को नहीं कहते, गुरु किसी व्यक्ति को नहीं कहते। गुरु तो एक वाणी है, शब्द है गुरु। वो जो कह दें उसको स्वीकार करो। हां, ये आपका विवेक होना चाहिए कि गुरु बनाए किसको। गली गली में गुरु फिरे, हमसे दीक्षा ले, स्वर्ग जाओ चाहे नरक में, हमें बस लिफाफा दो। ऐसे गुरुजी नहीं बनाने हैं, ऐसे गुरुजी नहीं चुनने हैं। आज भी इसी बात पर मैं प्रकाश डालूंगा। हम लोग गुरु किसको बनाते हैं, जो बहुत प्रभावशाली हो। गुरु बनाओ जो बहुत स्वभावशाली हो। आजकल हम उसको गुरु बनाते हैं जिसका बड़ा प्रभाव है, चारों दिशाओं में बड़ी चर्चाएं हैं। पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। और फिर जब गुरु जान के बना लो तो उसके प्रति पूर्ण समर्पित हो जाओ। कई लोग फंस जाते हैं बेचारे, वो गलती से गुरु बना लेते हैं किसी को। इतना विवेक तो होना चाहिए। अच्छा, गुरु बनाने के लिए उपाय क्या है? पहले खूब सत्संग करो, खूब कथाएं सुनो, खूब धर्म ग्रंथों को पढ़ो, वृंदावन जाओ, तीर्थों की यात्रा करो। ये आपके हृदय को विवेकी बनाएगा। आपकी दृष्टि अपने आप समझ जाएगी कि गुरु कौन है मेरे लायक। और एक बात कहूं, गुरु आपको नहीं खोजना पड़ेगा, गुरु अपने आप आपको खोज लेगा। हम गुरु को थोड़ी खोजते हैं। यहां पे कोई वो थोड़ी लगी है, क्या बोलते हैं उसको, नुमाइश। इतने सारे गुरु हैं, इनमें बढ़िया कौन सा है? ऐसे नहीं है, गुरु आपको अपने आप खोज लेगा। और एक बात कहूं, मैं कभी दीक्षा नहीं देता। आज हमें 7 वर्ष होने वाले हैं व्यासपीठ पर, मैंने आज तक दीक्षा नहीं, मेरा एक चेला नहीं हमारा। और हम इसी शर्त पे ही बैठे थे व्यासपीठ पे, पिताजी से कह दिया था हम शिष्य नहीं बनाएंगे। क्यों? हमने कहा भाई किसी को यदि कथा सुन के इच्छा हो जाए कि इनको गुरु बनाना है, दीक्षा नहीं देंगे, दिशा देंगे, दिशा ले लेना। हमारी दिशा ही दीक्षा है। कई बालक मानते हैं, कई लोग मानते हैं गुरु रूप में। हमने कभी दीक्षा नहीं दी, किसी को गुरु मंत्र नहीं दिया। हमारी कथा ही गुरु मंत्र है। इसको सुनकर के हमारे भक्ति के पथ पर चल पड़ो, जो कथा में कहा जाता है उस पर चल पड़ो, यही हमारी दीक्षा है बस। हम किसी को बांधना नहीं चाहते कि तुम मेरे हो, बस मेरे ही चेला हो ना। सब सारे गुरु हैं संसार में, जितने सब गुरु हैं सबको मानो, सबको वंदन करो, सबको प्रणाम करो। भीष्म पितामह ने पांडवों को ज्ञान उपदेश किया और कहा कि तुम अभी भगवान को पहचान नहीं पाए हो, इसलिए अविश्वास की वजह से रो रहे हो। तब भीष्म पितामह ने पांडवों को ज्ञान उपदेश किया। 5 प्रकार के धर्म बताए, दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म। इन 5 धर्मों का व्याख्यान सुनाया और तत्पश्चात पांडवों से कहा अब तुम लोग हटो। पांडवों को किनारे करके द्वारिकाधीश को सामने खड़ा करके भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई। मेरी बड़ी प्रिय स्तुति है भीष्म स्तुति। भीष्म पितामह भगवान की स्तुति गा रहे हैं। है तो संस्कृत में, लेकिन बड़ी अच्छी है। इसका व्याख्यान मैं सुनाऊंगा, सब लोग ध्यान से सुनो। भीष्मोवाच, सामने ठाकुर जी खड़े हैं, भीष्म पितामह प्राण निकालने वाले हैं और उस समय पर ठाकुर जी को एकटक निहारते हुए भीष्म पितामह स्तुति गा रहे हैं। इतिमतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषीयतव प्रवाह त्रिभुवनकमलं तमालवर्णं रविकरगौर
सखे रतिरस्तु में बद्या युधितुर घर जो विधुम न विश्वक कचलुलित श्रमवार्यलंकृतास्ते मम निशित शरै निकायुरक्षणा ऋतवति पार्थ सखे रते ममास्तु सपदि सखे वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्वरयोरथम् निवेश्य स्थितिवति परशै निकायुरक्षणा ऋतवति पार्थ सखे रते ममास्तु। बहुत बड़ी स्तुति है, लेकिन मैंने 2-3 ही श्लोक गाए हैं। पर पहले ही बता दूं, भीष्म पितामह की स्तुति का यदि कोई व्यक्ति अपने दिनचर्या में रोज पाठ करे एक बार, ऐसा व्यक्ति अपने मृत्यु काल के समय के अंतिम क्षण में ठाकुर जी का मृत्यु से पहले दर्शन निश्चित करेगा। यह वरदान है भीष्म पितामह की स्तुति को। केवल ताली मत बजाओ, शुरू कर दो। हमने गाई है भीष्म पितामह की स्तुति, YouTube पर पूरी है। उसको वहीं सुन करके और वहीं रोज सुन करके उसका पाठ करना शुरू करो। अंतिम समय में ठाकुर जी निश्चित पधारेंगे। ये भीष्म पितामह की स्तुति गाने वालों को वरदान है। अब सुनो स्तुति में भीष्म पितामह क्या कहते हैं। भीष्म पितामह कह रहे हैं इतिमतिरुपकल्पिता तृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजय सखे रतिरस्तु मेन वद्या। अच्छा, एक बात तो है, संस्कृत के भले ही हमको अर्थ ना समझ में आते हों, लेकिन संस्कृत जब बोली जाती है तो अच्छा लगता है ना। क्यों पता है? शास्त्रों में आज्ञा है कि संस्कृत जो है ये देव भाषा है। कभी भगवान से मिलना पड़ जाए तो बड़ी दुविधा में पड़ जाएंगे हम लोग। क्यों? भगवान संस्कृत ही बोलते हैं। ठाकुर जी को संस्कृत अच्छी लगती है। ऐसा नहीं कि ठाकुर जी हिंदी नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो सारी भाषा। लेकिन बात आ जाए जब आपको अच्छी कौन सी लगती है। अब आप मराठी भी बोलते होंगे, आप हिंदी भी बोलते होंगे, लेकिन जो आनंद आपको सिंधी बोलने में आता होगा वो थोड़ी आता होगा बाकी की भाषाओं में। अब हम हिंदी भी बोलते हैं, हम अंग्रेजी भी बोलते हैं, हम संस्कृत भी बोल लेते हैं, लेकिन जो आनंद हमको ब्रजभाषा बोलने में आता है वो आनंद और भाषाओं में थोड़ी आता है। ऐसे ही ठाकुर जी हिंदी भी बोलते हैं। पंजाबी भक्त पहुंच गया तो उसको बोलेंगे और की हाल द्वाडा, ठाकुर जी ऐसे भी बोलेंगे। कोई गुजराती भक्त पहुंच जाएगा तो ठाकुर जी उसको भी केम छोई कहेंगे। लेकिन जब बात ठाकुर जी की प्रसन्नता की आए तो भगवान को तो संस्कृत प्रिय है। तो संस्कृत जो है ये हमारी आत्मा की भाषा है। भले ही हम बोल नहीं पाते, हमने सीखी नहीं है, लेकिन हमारी आत्मा को समझ में आती है। इसलिए संस्कृत, जब कोई अच्छी संस्कृत बोलता है ना तो हमारे कानों को, हमारे अंतःकरण को अच्छा लगता है, क्योंकि वो आत्मा की भाषा है। भीष्म पितामह भगवान से कह रहे हैं, ठाकुर जी मैं अपने प्राण निकालने से पहले अपनी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूं। भगवान बोले हाँ हाँ बोलो, क्या अंतिम इच्छा है आपकी? बोले जो इच्छा प्रकट करूंगा आप पूरी कर दोगे? ठाकुर जी बोले कर देंगे, बताओ क्या इच्छा है? भीष्म पितामह कहते हैं मेरी एक कुंवारी बेटी है, उसका ब्याह नहीं हुआ, मैं सोच रहा हूं मरने से पहले उसका ब्याह कर जाऊं। भगवान जोर से हंसे, हंस करके बोले पितामह तुम बाल ब्रह्मचारी हो, तुम्हारा कभी ब्याह ही नहीं हुआ, तुम्हारी कभी शादी नहीं हुई, तो तुम्हारी बेटी कहां से हो गई? कौन सी बेटी है? भीष्म पितामह बोले आपने प्रत्येक मानव को बिना ब्याह के एक बेटी दे रखी है, मति, ये बुद्धि। ठाकुर जी बोले कैसे? बोले अच्छा एक बात बताइए, बेटी का मतलब क्या होता है? अच्छा हमारे यहां क्या है, क्रॉस कनेक्शन चलता है। बेटी पिता की प्यारी होती है और बेटा मां का प्यारा होता है। जो अपनी इच्छाएं मां से पूरी करावे वो बेटा, और जो अपनी इच्छाएं पिता से पूरी करावे वो बेटी। मेरी 3 बड़ी बहन है, मुझे पता है स्थिति क्या होती है। तो यहां जितने भी भाई लोग बैठे हैं इन सब की बेटी कौन है? मति।
और जितनी भी माताएं बहनें बैठी इन सब का बेटा है उनकी मति, क्रॉस कनेक्शन है। एक प्रकार से हमारी संतान है ये, हमारी बुद्धि, हमारी मति। और संतान क्या करती? अपनी इच्छा माता पिता से पूरी करवाती, मुझे ये चाहिए, ऐसा चाहिए, ये चाहिए। तो आज भीष्म पितामह कह रहे हैं, ठाकुर जी बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ी बड़ी रहस्यमयी स्तुति है भीष्म पितामह की। ठाकुर जी मैं अपनी बेटी का ब्याह करना चाहता हूं आपसे। भगवान बोले तुम्हारी तो बेटी नहीं है। बोले क्यों नहीं है? मेरी मति रूपी बेटी से मैं उसका ब्याह करना चाहता हूं। ठाकुर जी बोले क्यों ब्याह करना चाहते हो? बोले प्रभु जब तक ये बेटा बेटी का ब्याह नहीं होता तब तक माता पिता को बड़ा परेशान करते हैं, हमारे लिए ये लाओ, ये करो, वो करो। लेकिन जैसे ही इनका ब्याह हो जाता है वो पति पत्नी की सुनता है, पत्नी पति की सुनते हैं, ये एक दूसरे की सुनते हैं, माता पिता फ्री हो जाते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा निवृत्त होना चाहता हूं, इसलिए अपनी बेटी का ब्याह करना चाहता हूं, मति का ब्याह करना चाहता हूं, ताकि इसका जिससे ब्याह हो ये फिर उसी की बात माने। ठाकुर जी बोले अच्छी बात है, अब ये बताओ तुम्हारी बेटी के लिए वर कौन है, किससे ब्याह कराओगे? तब भीष्म पितामह कहते हैं त्रिभुवन कमनम कमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। आपसे अच्छा पति कौन मिलेगा? देखो स्टाइल देखो भीष्म पितामह की। मति ठाकुर जी को देनी नहीं है, ठाकुर जी से उसका ब्याह करा देना है। क्यों? ताकि ठाकुर जी से मति का ब्याह हो जाएगा तो पति जो जो इच्छा करेगा वही बेटी इच्छा करेगी। अभी बेटी का ब्याह नहीं हुआ इसलिए दुनिया भर की सांसारिक इच्छाएं प्रकट करती है, लेकिन बेटी यदि ठाकुर जी की हो जाए तो वही इच्छा प्रकट करेगी जो ठाकुर जी कहेंगे। इसलिए ठाकुर जी मेरी मति को तो आप स्वीकार करो, मैं आपसे अपनी मति का ब्याह कराना चाहता हूं। भगवान बोले वाह भीष्म पितामह कितना घुमा के लाए बात को, मुझे लगा पता नहीं क्या बात है, अंत तो गत्वा ये तो समझ में आया मेरे से ही ब्याह कर रहे हो अपनी मति का। लेकिन पहले मति से पूछ तो लो उसको हम पसंद हैं कि नहीं। हम ब्याह करने से पहले बेटी से पूछना चाहिए तुमको लड़का ठीक लग रहा है कि नहीं, क्योंकि कन्या वर्यते रूपम, कन्या धन से ब्याह नहीं करती, कन्या परिवार संपत्ति से ब्याह नहीं करती, कन्या तो रूप से ब्याह करती है, उसको रूप अच्छा चाहिए। पूछ तो लो उसको हम पसंद है कि नहीं। भीष्म पितामह बोले जिसके रूप को देख करके तीनों लोग वारी वारी जाते हैं उसके रूप पर मेरी मति फिदा नहीं होगी। हमारे वृंदावन में तो कहते हैं, हमारे वृंदावन में कहते हैं लाला तेने बड़ी कृपा करी हम पे, क्यों? जो तू लाला बन के आयो, हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। हमारे ब्रज में कहते हैं लाला तेने हम पे बड़ी कृपा करी जो तू लाला बन के आयो। यदि तू लाली बन के आयो हो तो वृंदावन बिहारी का दर्शन नहीं करते हम लोग, देख के निहाल होके वहीं गिर जाते। क्यों? लाला थोड़े से कम सुंदर होते हैं ना, लाली ज्यादा सुंदर होती है। तो लाला बनकर के तो इनने सबको पागल कर रखा है, यदि ये लाली होते तो क्या हाल होता? सोचो। बोले मेरी बेटी को तो आप पसंद हो ठाकुर जी, मेरी बेटी आपसे ब्याह करेगी। भीष्म पितामह भगवान से कहते हैं मेरी मति को स्वीकार करो। भगवान बोले लेकिन एक बात बता दें, अब तुमने संबंध बनाया है तो पूरी बात सुनो। दामाद केवल सुंदर नहीं होना चाहिए, उसमें और भी गुण होने चाहिए। भगवान भीष्म पितामह बोले बताओ और कौन सा गुण होना चाहिए? बोले दामाद सुंदर होगा तो काम नहीं चलेगा, शौर्य भी होना चाहिए, बलवान होना चाहिए, कल को ऊंच नीच जीवन में आवेगा तो बेटी की रक्षा तो करे। भीष्म पितामह बोले आपसे बड़ा शौर्यवान भी कोई नहीं है। बोले कैसे? तब भीष्म पितामह कहते हैं ऋतुर्गर्जो विधुम्न वेश्वक वचिलुलित श्रम वार्यलंकृताशे मम निशित शरीर विभिद्यमान वच विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। कैसे शौर्यवान हूं आप? बोले आपके शौर्य का यदि मैं व्याख्यान करूं तो मेरी वाणी कम पड़ेगी। ठाकुर जी बोले कैसे? बोले महाभारत युद्ध में कौरवों का एक ही निशाना था, कौन? अर्जुन। महाभारत यदि आपने सीरियल में भी देखी हो या कहीं सुनी भी हो, सबकी मंत्रणा कौरवों की क्या रहती थी? अर्जुन को टारगेट बनाओ। लेकिन ऐसा अर्जुन बड़े बड़े महारथियों के द्वारा भी बाण चलाने के बाद 18 दिन में अर्जुन तो अर्जुन के रथ का भी बाल बांका नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि सारथी बन के आप बैठे थे। सबके बाण प्रत्यंचा से निकलते थे, बाण धनुष से निकलते थे, सबका एक ही निशाना अर्जुन। लेकिन उस अर्जुन को एक खरोंच नहीं आई। क्यों? क्योंकि उसके रक्षक बन के आप सामने बैठे थे। मैं अपनी बेटी यदि आपको दे दूंगा तो बड़ी खुश रहेगी, क्योंकि आप बड़े शौर्यवान हो। ठाकुर जी बोले, ठाकुर जी बचने का प्रयास कर रहे हैं कि मुझसे संबंध ना हो।
ये ठाकुर जी की लीला है। जब भक्त उनके सन्मुख जाता है तो ठाकुर जी संसार के इतने प्रलोभन दे देते हैं कि वो वहीं से वापस लौट जाए। लेकिन भीष्म पितामह की तरह सारे क्वेश्चंस के आंसर दो। भीष्म पितामह बोले सुंदर भी आप, शौर्यवान भी आप, और बताओ और क्या चाहिए? ठाकुर जी बोले इन दोनों से काम नहीं चलेगा, एक और गुण दामाद में होना चाहिए। बोले क्या? स्वभाव। स्वभाव अच्छा होना चाहिए दामाद का। भीष्म पितामह बोले ये वाला पक्ष तो पूछो ही मत आप मुझसे। क्यों? बोले आपका स्वभाव। नहीं ठाकुर जी, आपके स्वभाव के बारे में बताऊं मैं, कैसा स्वभाव है आपका? बोले कि महाराज नौकर से मालिक कहे कि गाड़ी निकालो, समझ में आती है बात, लेकिन नौकर मालिक से कहे कि मेरी गाड़ी लेके आओ और मुझे वहां जाना है, लेके चलो, सुनने में कितना अटपटा लगेगा। हमने महाभारत में सुना है, आप अर्जुन को आज्ञा नहीं देते हैं, अर्जुन आपको आज्ञा देता है। सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युता। आपसे निवेदन नहीं किया था अर्जुन ने, आपसे प्रार्थना नहीं की थी अर्जुन ने, अर्जुन आपको आज्ञा देता है। इतनी मजाल अर्जुन की। लेकिन आपका स्वभाव, आप तुरंत जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म होना चाहिए, जिनके हाथों में वंशी होनी चाहिए, वो घोड़े की रस्सी पकड़ करके उसको हाँक रहे हैं। किसके लिए? अपने सेवक के लिए। या आपका स्वभाव मधुर नहीं है तो और क्या है? लेकिन एक बात कहूं, ठाकुर जी को ज्यादा ना सिर पे मत चढ़ाओ। इनकी प्रशंसा कर करके, इनकी बड़ाई कर करके ज्यादा इनको मूड पे मत बैठाओ। और ये सिद्धांत हमारे ब्रज का है। हमारे ब्रज में लाला की जितनी प्रशंसा करते हैं उतनी गारी और देते हैं। लेकिन एक बात कहूं, यदि आप भक्ति के पथ के अनुगामी हो तो आपको अधिकार है ठाकुर जी पर क्रोध करने का। मैंने शायद एक दिन और एक दो लाइन सुनाई थी। हमारे यहां एक बहुत अच्छे भागवत के वक्ता, राम कथा के वक्ता हुए बहुत वर्षों पहले, उनका नाम था श्री बिंदु जी। बिंदु जी के पदों में आपको मुस्लिम शब्द, उर्दू के शब्द बहुत मिलेंगे, लेकिन श्री बिंदु जी महाराज एक पद गाते हैं और उस पद में कहते हैं, ठाकुर जी आप पहले अच्छे थे, अब आप बदल गए हो। आपका पहले स्वभाव अच्छा था। देखो भीष्म पितामह पे कृपा कर दी, रावण पे कृपा कर दी, पूतना पे कृपा कर दी, अरिष्टासुर, व्योमासुर, धेनुकासुर, ना जाने कितने राक्षसों पे आपने कृपा कर दी। लेकिन अब ये कृपा हम लोगों पे नहीं होती आपकी। हम दिन रात आपका भजन करते हैं, दिन रात आपको याद करते हैं, लेकिन आप हम पर कृपा नहीं करते। ठाकुर जी हमको लगता है आप बदल गए हो। और शिकायत करते हुए बिंदु जी महाराज गाते हैं, आप सब भी गाओ, हम भी ठाकुर जी से शिकायत करें, हे ठाकुर जी आपका स्वभाव बदल गया।